मौजूद है। मेयर साहब भी कोऑर्डिनेशन में पानी खत्म हो गया, आग थोड़ी देर बाद फिर भड़क जाती है। खिड़की वक्त पे तोड़ देते तो अब तक जो है ना ये सारा बिल्डिंग जो है ना ठंडा हो चुका होता, लेकिन नहीं, इसके गिरने का इंतजार करेंगे, इसके अंदर ये कब्रिस्तान बनाएंगे। आग बुझती है फिर भड़क जाती है, फिर बुझती है फिर भड़क जाती है। ये कौन सी आग ही तो नहीं बुझ रही यार। ऐसे मौके पे आर्मी की मदद लेनी चाहिए थी। उनके पास हेलीकॉप्टर है स्प्रे करने के लिए, पानी की कूलिंग करते आराम के साथ। इन्होंने किसी किस्म की वो हेल्प नहीं लिया है। कराची में आग लगने से मखदूश गुल प्लाजा का एक और हिस्सा गिर गया। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। लापता अफराद की फैमिलीज अपने प्यारों की तलाश में बिल्डिंग के सामने मौजूद। उम्मीद, गम, गुस्सा। मुख्तलिफ हिस्सों में आग के शोले भड़क रहे हैं। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद की जाम बहक होने की तस्दीक हो चुकी। झुलसकर 22 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद अफराद लापता। 17 घंटे बाद भी आग बुझाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। फायर फाइटर्स अब तक इमारत में दाखिल न हो सके। मार्केट हुक्काम का कहना है कि 3 मंजिला इमारत में 1000 से ज़ायद दुकानें हैं। ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। कराची गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब। 8 बजे निकले थे, बोले गुल प्लाजा में सेल लगी है। मेरी बेटी 21 साल और 2 बहनें। 10 बजे 12 बजे हमने कॉल किया, फ़ोन बंद जा रहे। हमें क्या पता था यहाँ मौत की सेल लगी। सारे अस्पताल चेक कर लिए, सिविल अस्पताल, जना अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, कहीं पर कोई न जख्मी मिला है न लाश मिली है। गुल प्लाजा में आग से मुतासर अफराद में बाजार आए खरीदार भी शामिल। गुमशुदा बेटी की तलाश में गम से निढाल वालिद की जीएनए से गुफ्तगू। कहा कि घर वालों ने सुना था कि गुल प्लाजा में सेल लगी है, क्या पता था मौत की सेल लगी है। 21 साला बेटी अंदर है, फ़ोन बंद जा रहे हैं, तमाम अस्पताल चेक कर लिए, कोई सुराग नहीं मिला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। वाकई में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साला आमिर भी जाँ बहक। मौत से कुछ देर कबल आमिर की भाई से बात हुई थी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने वीज़ा फ्रॉड और माइग्रेंट स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक ये गिरफ्तारियां अमरीकी सिफारत खाने की निशानदेही पर अमल में लाई गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने जालसाजी के जरिए 12 शहरियों को अमरीका भिजवाने की कोशिश की। मुल्जिमान की शनाख्त ताहिर शहबाज और रब नवाज के नाम से हुई है, जिन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है, जबकि गैंग में शामिल दीगर 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ जारी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सेक्स ने ईरान में होने वाली हालिया फसादात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहरा दिया। उनका कहना है कि ईरान में गैर मामूली पुरतशद्दुद और शफ़ाफ़ खेल जारी है। खरीदा हुआ और जानिबदार मेन स्ट्रीम अमरीकी मीडिया बताता है कि ईरानी हुकूमत ने मईशत पर कंट्रोल खो दिया है। ये नहीं बताता कि दरअसल ईरानी मईशत को तबाह करने वाला अमरीका ही है। हमेशा की तरह आवाम से झूठ बोला जाता है कि ईरानी हुकूमत अपने आवाम पर जुल्म कर रही है। मारूफ अमरीकी प्रोफेसर ने मजीद कहा कि अमरीका और इसराइल का असल मकसद ये है कि ईरानी आवाम की ज़िंदगी को जितना मुमकिन हो सके बदतर बनाएं। हदफ ईरान में रिजीम चेंज करना है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने जेफरी सेक्स के बयान को सराहते हुए शेयर किया। लिखा, ईरान के बारे में मगरबी मीडिया इतना कमज़ोर, जाली और ख़रीदा हुआ है कि वो सच बताने से गुरेज़ां है। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जलावतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। अमरीकी सदर ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान को गजा से मुताल्लिक़ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाबिता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं।
हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आके हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। गोल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासरा ताजर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े, कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, अरबों का नुकसान हो गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखिर हुई। आग पर काबू पाने की अंतक कोशिशें रात से जारी हैं। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखिर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे थे। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि अभी भी मुतादिद लोगों का इमारत के अंदर मौजूद होने का खदशा मौजूद है। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की, कई लोगों को निकाला भी गया। गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर कहा, हालिया बरसों में आतिश ज़दगी के मुतादिद वाक़यात हुए। इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम और हंगामी अखराज के रास्ते लाजमी शामिल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात के इजाले की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ने सानिया बोल्टन मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट और अर्शी मॉल के मुतासिरीन की भी मदद की। इससे काबिल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी करने और फायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के अहल खाने से इजहार ताज़ियत। गुल प्लाजा का सानिहा हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान को मजीद बढ़ा दिया। इतने बड़े इंसानी अलमिये के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी जाहिर करती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने हुकूमती गफलत को सानिहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा खानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार। कहा, कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजिर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिश ज़दगी के 3 इंसानों जानों का इसमें ज़िया हुआ। कई खानदान उजड़ गए। जाम बहक अफराद सिर्फ आदाद नहीं, खानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग की अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत, लवाहिकीन से हमदर्दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फ़ुरक़ान अली की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, फ़ुरक़ान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फ़ुरक़ान अली के ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वाक़े में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसरदा है। हादसे में जाम बहक दीगर अफराद के लिए लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। और गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर आवाम की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई। किसी भी किस्म की मालूमात 0313-504-8048, 02199206372 और 02199205625 पर DC साउथ तक पहुँचाई जा सकती हैं। वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ मालूमात भी इन्हीं नंबर पर फराहम